New setup people! दस दिन 10,000 में स्पीति में। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि हमने 10 दिन कैसे पूरा स्पीति सर्किट कंप्लीट किया था, कौन कौन से बस ऑप्शंस थे, कैसे ट्रैवल किया। बट इस वीडियो में मैं बताना चाहूंगी कि हमने ये पूरे 10 दिन 10,000 में कैसे किए। बहुत सिंपल है। तो स्पीति का कॉस्ट इन तीनों चीजों में डिवाइड होता है। ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन, फूड इक्वल टू 10,000। बट ऐसा कैसे पॉसिबल है राधिका? ऐसे। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद ट्रांसपोर्टेशन। मैं जहां पे भी ट्रैवल करती हूँ, आई ऑलवेज इंश्योर टू ट्रैवल लोकली बाय लोकल ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये चीप ही नहीं है, ये सबसे सस्टेनेबल वे है ऑफ ट्रैवलिंग का। ये हमारी टोटल कॉस्ट थी ट्रांसपोर्टेशन की। बट हमने इतने कम में ट्रांसपोर्टेशन कैसे किया? हियर इज हाउ। सबसे पहले बात करते हैं स्कूटी के बारे में। हमने 3 दिन स्कूटी रेंट की थी पिन वैली, लांगजा और किब्बरकी के लिए। पर डे रेंटल कॉस्ट स्कूटी का 700 रुपये था। तो पर पर्सन, सिंस हम 2 लोग थे, पर पर्सन 350 लगा। बाकी आप दिन का 100-150 रुपये पेट्रोल का लगा लो, तो 500 रुपये पर डे वॉज योर स्कूटी रेंटल चार्ज। इसके अलावा था हमारा बस का खर्चा। दिल्ली टू पीओ 600 रुपये, पीओ टू नाको 160 रुपये, नाको टू टाबो 80, टाबो टू सिचिलिंग 30, सिचिलिंग टू काजा 30, काजा टू लोसर 100 और बाकी मनाली से दिल्ली आते हुए आपके बाकी पैसे लग जाएंगे। और ये पूरे बस का सर्किट का खर्चा मिलाते मिलाते हमने कम से कम 1500 रुपये स्पेंड किए थे। नेक्स्ट इज अकोमोडेशन। तो या तो आप मोनेस्ट्रीज में रुक सकते हैं या आप होम स्टेज पे रुक सकते हैं। हम टाबो मोनेस्ट्री और की मोनेस्ट्री में रुके थे और हमारा पर डे का स्टे का खर्चा वो सिर्फ 200 रुपये। तो मोनेस्ट्री में रुकना इज दी बेस्ट। ना ही आप मंक्स की लाइफ को एक्सपीरियंस करते हो, बट आपको बहुत ही सुंदर व्यू देखने को मिलता है और बहुत चीप है। सेकेंड ऑप्शन इज होम स्टेज। 1000 से 1200 के बीच में आपको होम स्टे मिल जाएगा, 1 रूम दिन का। और उसके साथ साथ वो आपको यूजुअली खाना भी देते हैं। अगर पूरे 3 टाइम का मील नहीं तो एटलीस्ट ब्रेकफास्ट तो इंक्लूड होता ही है। ये था हमारा टोटल खर्चा रहने का। This is ice. It is still that cold here. Kibber is at the height of 4,400 meters and look at that view. अब इतने मोटे मोटे खर्चे करने के बाद, which is on your transportation and accommodation, आपके पिगी बैंक में अभी भी इतने पैसे बचते हैं। Coming to the third expense, which is your food. तो स्पीति में 150 रुपए की मील मिल जाती है। पर मील 150 रुपीज। तो अगर मैं 10 दिन का हर एक मील का खर्चा भी लगाऊं तो आपका टोटल खर्चा खाने का इतना आएगा। बट दिस इज नॉट इट। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपका होम स्टे, आप जिस होम स्टे पे रुक रहे हो, वो यूजुअली आपको खाना देते हैं 3 टाइम का, वरना एटलीस्ट ब्रेकफास्ट तो वो देते ही हैं। तो ये पूरा पैसा फूड का इज ऑल्सो योर बफर। तो आप एक्चुअली एक्स्ट्रा लेके ही चल रहे हो। खाने के साथ साथ आपका ये एक्स्ट्रा पैसा है जो आपको होम स्टे से आप बचा सकते हो, अगर आप एक अच्छा होम स्टे चूज कर रहे हो रहने के लिए, जहाँ पे वो खाना भी दे रहे हैं। बट अगर वो खाना नहीं दे रहे, इट्स ओके, यू स्टिल हैव दिस मच मनी फॉर योर फूड फॉर 10 days। कूल है ना? लाइक तो बनता है यहाँ पे प्लीज। इतनी अच्छी टिप्स बताने के लिए 10,000 में आप स्पीति कैसे कर सकते हो, एक लाइक तो बनता है प्लीज। नाउ कमिंग टू अ फ्यू एडिशनल टिप्स। आपकी हाइकिंग एक्टिविटी सब फ्री है। हमने वैसे एक ही जगह हाइकिंग करी थी, विच इज टू डंकर लेक, और बहुत सिंपल हाइक है। आप करीब 40 से 1 घंटे में डंकर लेक पहुंच जाओगे। तो बहुत इजी हाइक है और आपको गाइड की भी जरूरत नहीं है। तो फ्री एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज ATM एंड पेट्रोल पंप। तो आपको पेट्रोल पंप सिर्फ काजा में मिलेगा। अगर आप अपनी बाइक से आ रहे हैं, अगर आपका खुद का व्हीकल है, तो इंश्योर आप रेकोंग पियो में गाड़ी की टंकी फुल करवा रहे हो, क्योंकि रास्ते में वरना आपको कहीं नहीं मिलेगा पेट्रोल पंप, सिर्फ काजा में जाके मिलेगा। तो ये ध्यान जरूर रखना। ये सेम अप्लाई होता है ATMs के लिए भी। सिर्फ आपको रेकोंग पियो में ATM मिलेगा और फिर काजा में मिलेगा। तो इंश्योर कि आप पैसे लेकर जा रहे हो रेकोंग पियो से ही या दिल्ली से ही एक्चुअली। थर्ड टिप इज चेक द वेदर कंडीशन। स्पीति का वेदर बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। हमें मई में स्नोफॉल मिली थी, इतनी ज्यादा स्नोफॉल
कि चांसेस थे कि रास्ते बंद हो सकते थे मई वाले मंथ में जब समर्स होती है इंडिया में। तो चेक द वेदर कंडीशन कि सेफ है जाना या नहीं, स्पेशली अगर आप विंटर्स में जा रहे हो, क्योंकि यूजुअली रास्ते विंटर के टाइम पे स्पीति के बंद होते हैं। So our plan was to head back to Kaza today, but seeing the level of snow on May 7 is insane. Just 5 minutes and I hope my camera is alive. क्लोथ्स टू कैरी, मैं नीचे लिंक दे रही हूँ कि आप कौन कौन से कपड़े लेके जा सकते हो स्पीति में जो आपको वार्म भी रखेंगे, बट इंश्योर कि आप प्रॉपरली पैक्ड हो, क्योंकि स्पीति में बहुत चुभती हुई ठंडी होती है, तो अच्छे से पैक करना। सिम कार्ड, BSNL सिम कार्ड पक्का लेके जाना, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेट तो है ही नहीं, इंटरनेट का नेटवर्क भी बहुत मुश्किल से मिलेगा। काजा में जाके मिलता है, तो पूरे स्पीति के स्ट्रेच में रेकोंग पियो से काजा तक आपको नेटवर्क बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। BSNL लेके जाना, बाकी तो नेटवर्क चलते नहीं है। आई थिंक मैं सब कवर कर चुकी हूँ। बाय द वे नेक्स्ट वीडियो भी इसी के ऊपर है, कुछ सिमिलर लाइन्स पे, गेस कर सकते हो।